और चलिए आगे बढ़ेंगे बात अब हरियाणा की करते हैं, जहां पर शपथ ग्रहण कुछ देर में होने वाला है। और उससे पहले नायब सिंह सैनी जो कि मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, वो अलग अलग जगहों पर दर्शन पूजन के लिए पहुंच रहे हैं। पंचकुला में मनसा देवी मंदिर में उन्होंने शपथ ग्रहण से पहले दर्शन किया है। वहीं आपको बताएं कि वाल्मीकि मंदिर भी पहुंचे हैं सैनी, जहां उन्होंने मत्था टेका और हरियाणा के विकास का जनता से वादा करते नजर आए। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं रिपब्लिक भारत पर। शपथ ग्रहण से पहले दर्शन पूजन का सिलसिला शुरू हो चुका है, क्योंकि शुभ शुरुआत करना चाहते हैं नायब सिंह सैनी। हैट्रिक लगा दी है हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने। उन तमाम कयासों पर विराम लगाते हुए अपनी रणनीति से जीत हासिल की है और इस जीत के नायक के तौर पर नायब सैनी सामने आए हैं। और ऐसे में आज शपथ ग्रहण से पहले दर्शन पूजन कर रहे हैं। तस्वीरें आपको पंचकुला के मनसा देवी मंदिर की भी दिखा रहे हैं। वाल्मीकि मंदिर भी पहुंचे और तैयारी है शपथ ग्रहण की। कुछ ही देर में शपथ ग्रहण समारोह की भी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। तो अब से कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय उनको शपथ दिलाएंगे और तमाम बड़े नेताओं का जमावड़ा वहां पर लगना शुरू हो चुका है। आप इस रिपोर्ट को देखिए। हरियाणा में सज गया है शपथ का मंच। नायब सैनी संभालेंगे सूबे की कमान। हरियाणा में नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। सैनी लगातार दूसरी बार हरियाणा में सरकार की कमान संभालेंगे, जबकि बीजेपी लगातार तीसरी बार हरियाणा राज्य में सरकार बना रही है। 2014 से लगातार बीजेपी के पास ही सूबे की सत्ता की चाबी है। पंचकुला के दशहरा ग्राउंड में नई सरकार का शपथ ग्रहण होगा, जिसकी सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। सैनी राज्य के 25वें सीएम के रूप में पदभार संभालेंगे। माना जा रहा है कि सैनी के साथ करीब दर्जन भर मंत्री भी शपथ ले सकते हैं। शपथ से पहले ही चंडीगढ़ और पंचकुला में जश्न शुरू हो गया है। नायब सैनी सरकार का शपथ ग्रहण समारोह एनडीए नेताओं के शक्ति प्रदर्शन जैसा होगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्री और बीजेपी के दिग्गज नेता शामिल होंगे। बताया जा रहा है कि समारोह में एनडीए के सभी मुख्यमंत्री शामिल होंगे। शपथ ग्रहण के बाद एनडीए नेताओं की एक बैठक भी हो सकती है। लोकसभा चुनावों के बाद हरियाणा चुनाव ने बीजेपी के लिए संजीवनी का काम किया है, जिसकी खुशी बीजेपी नेताओं के चेहरे पर दिख भी रही है। विधानसभा चुनाव परिणामों के बाद ही नए सीएम के नाम पर नायब का नाम सबसे आगे चल रहा था, जिस पर बुधवार को मुहर भी लग गई। बीजेपी विधायक दल की बैठक में सैनी को नेता चुन लिया गया। विधायक दल की बैठक में पर्यवेक्षक के रूप में खुद केंद्रीय मंत्री अमित शाह मौजूद थे। शाह ने जैसे ही नायब के नाम का ऐलान किया, उन्हें बधाई देने वालों का तांता लग गया। नायब ने जिम्मेदारी मिलने पर पार्टी को धन्यवाद दिया। शपथ ग्रहण समारोह में जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी यहाँ शपथ ग्रहण में आ रहे हैं, आज भगवान वाल्मीकि जी महाराज की जयंती है। मुझे अवसर मिला है भगवान वाल्मीकि जी के चरणों में शीश नवाने का और उन महापुरुषों से प्रेरणा लेकर के हमारा हरियाणा प्रदेश आगे बढ़े। नायब सिंह सैनी ने इसी साल मार्च में पहली बार सीएम पद की शपथ ली थी। अब एक बार फिर वो सरकार बनाने जा रहे हैं। विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने अब तक का अपना सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है। बीजेपी ने कुल 48 सीटें जीती हैं। इसके अलावा उसे 3 निर्दलीय विधायकों का भी समर्थन हासिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो हरियाणा में अब की बार एक बार फिर से नायब सरकार और इसी को लेकर जो तैयारियां हैं वो देख पा रहे होंगे। अब सीधे ले चलते हैं ग्राउंड जीरो पे, जहां सहयोगी हमारी पुनीता है, ग्राउंड रिपोर्ट फाइल कर रही है, आपको दिखाते हैं। पंचकुला के दशहरा ग्राउंड में हम इस वक्त मौजूद हैं। ये वही दशहरा ग्राउंड है जहां आज नायब सैनी मुख्यमंत्री पद के तौर पर शपथ लेने वाले हैं। मंच तैयार हो चुका है, मेहमानों का इंतजार हो रहा है, लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, वो वही मंच है जहां पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही कई केंद्रीय मंत्री यहां पर पहुंचेंगे। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि आज कुल 34 मुख्यमंत्री जो है इस कार्यक्रम में शामिल
होने वाले हैं 34 मुख्यमंत्री और साथ ही साथ उप मुख्यमंत्री आज इस शपथ ग्रहण के साक्षी बनने वाले हैं। मंच तैयार हो चुका है और लगातार अब धीरे धीरे जो लोग हैं उनके पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। लगातार तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। यहाँ पर आज देखिए 50,000 से ज्यादा लोगों के पहुंचने का अनुमान जताया गया है और इस कार्यक्रम को भव्य रूप देने के लिए तैयारियां देखिए पिछले कई हफ्तों से यहाँ पर हो रहे थे और आखिरकार आज वो दिन आ चुका है जब आज नायब सैनी दूसरी बार प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने वाले हैं। अब बता दें कि इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही अमित शाह भी मौजूद होंगे, जेपी नड्डा भी मौजूद होंगे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस कार्यक्रम में मौजूद होंगे और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि आज कुल यानी कि 34 मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं और इस कार्यक्रम के जरिए जो बीजेपी है वो शक्ति प्रदर्शन जो है दिखाने की कोशिश करेगी और यही वजह है कि इस कार्यक्रम को भव्य रूप दिया गया है। आपको ये बता दें कि थोड़ी देर के बाद धीरे धीरे यानी कि मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला यहाँ शुरू हो जाएगा और मेहमानों के स्वागत के लिए भी तैयारियां जो है यहाँ पर की गई है। अब बता दें कि पारंपरिक यहाँ पर नाच गाना भी लगातार हो रहा है। इसके अलावा मेहमानों के स्वागत के लिए यहाँ पर वाद्य यंत्र का भी लगातार देखिए बाहर जो लोग हैं जहाँ से मेहमान अंदर एंट्री करेंगे वेन्यू में वहाँ पर भी लगातार जो है एक पारंपरिक रूप जो इस कार्यक्रम को देने की कोशिश की गई है और ये भी तस्वीरें हम आप तक लगातार पहुंचाएंगे जब नायब सैनी आज दूसरी बार सीएम पद की शपथ लेंगे। 30 लाख किसानों को तो पुनीता लगातार हर एक तस्वीर हम तक पहुंचा रही है, कवर कर रही हैं, पूरी रिपोर्ट आप तक पहुंचा रही है। पुनीता का ही रुख कर लेते हैं। पुनीता, इस जीत के नायक तो नायब ही है और कुछ देर में शपथ ग्रहण होने वाला है। किस तरह का माहौल आप वहां पर देख रही हैं और ये भी बताइएगा क्या इस मंच से महाराष्ट्र और झारखंड को मैसेज देने की कोशिश होगी? तो पुनीता तक शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन इसी के साथ देखिए महाराष्ट्र और झारखंड में चुनावों के ऐलान हो चुके हैं, लिहाजा एक राज्य में जीत के साथ दो राज्यों को साधने का यहां प्रयास किया जाएगा ताकि जनता के बीच सरकार को लेकर, मोदी सरकार को लेकर, ब्रांड मोदी को लेकर बड़ा मैसेज जाए। पुनीता अगर आवाज पहुंच रही तो जरा ये भी बताइएगा पुनीता कि जिस तरीके से मंच पे कुर्सियां लगाई गई हैं उसको देखिए कई बार इस बात का आकलन लग जाता है कि कितने मंत्रिमंडल में लोग शामिल होने वाले हैं, आज कौन कौन चेहरे जो है इस बार मंत्रिमंडल का हिस्सा बनने वाले। पुनीता, शपथ ग्रहण शक्ति प्रदर्शन आज होगा और तैयारियां पूरी हो चुकी है। एक एक तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं और जैसे कि सलोनी और अभी अनामिका भी आपको बता रहे थे कि नायक है नायब और इसलिए प्रधानमंत्री मोदी खुद आज संदेश देने वाले हैं और सवाल भी खड़ा होता है क्या महाराष्ट्र और झारखंड को भी संदेश दिया जाएगा, लेकिन आपको सुनवाते हैं एक प्रतिक्रिया। हरियाणा की जीत ने यह साबित कर दिया कि आज पूरे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का डंका बज रहा है। तीसरी बार सरकार बनना कोई आसान काम नहीं है, तो इसलिए हरियाणा की जीत और कांग्रेस पार्टी ने और पूरे INDIA गठबंधन ने हरियाणा के चुनाव में जितने तरह के नकारात्मक प्रचार हो सकते थे सारे